अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड लीड विद शुमाइरा। सबसे पहले थैंक्स टू ऑल जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आगे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करें, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करें। सो उन लोगों के लिए मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ है। अभी हमने एक चीज़ स्टार्ट करी है ऑलरेडी, जो कि है पीडियाट्रिक से रिलेटेड। सो हम पहले इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो भी आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, उसके हिसाब से वीडियो स्टार्ट करेंगे। ज़्यादातर मुझे लोग जो कह रहे हैं वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के हिसाब से बोल रहे हैं, काफ़ी मैसेज आ रहे हैं उसके लिए। और इसके अलावा एक और टॉपिक था ABG से रिलेटेड कह रहे हैं कि आप वीडियोज़ बनाएं। तो बीच बीच में अगर इस टॉपिक से भी रिलेट करेगा तो हम उसके साथ जोड़कर वीडियो बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को कनेक्ट करते हैं पीडियाट्रिक्स से, ABGs को कनेक्ट करते हैं पीडियाट्रिक्स से। तो हम जहाँ पर भी कनेक्शन बनेगा कोशिश करेंगे कि उसके हिसाब से वीडियो बनाएं और वहीं पर आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम क्वेश्चन ये पूछने वाले हैं कि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो जाती है कम्युनिटी विजिट पर और उसने अपनी फाइंडिंग्स में ये असेस किया है कि जितने भी वहाँ पर बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चों को माउथ पर और नोज़ के आसपास इन्फेक्शंस हैं। जब उसने देखा और ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया तो उसे पता चला कि ये इम्पेटाइगो है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, जिन लोगों को नहीं पता है इम्पेटाइगो क्या होता है मैं उन लोगों को बता देती हूँ। स्टेप्लोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से इम्पेटाइगो होता है बच्चों में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा है कि नर्स ने टीचिंग दे दी है कम्युनिटी में पेरेंट्स को, उसको फर्दर असेस करना है कि पेरेंट्स को ठीक तरीके से समझ में आया है या नहीं आया है। और क्वेश्चन में ये आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऐसा कौन सा जवाब पेरेंट्स देंगे जिसकी वजह से नर्स को ये लगेगा कि नहीं, अभी भी उनको फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है। इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि हमको बीमारी की साइड से सही जवाब देना है या पेरेंट्स के हिसाब से गलत जवाब पर टिक करना है। क्योंकि अगर पेरेंट्स गलत जवाब देंगे तो आपके सवाल का जवाब बनेगा कि हाँ, उनको फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है। आप क्वेश्चंस देखें, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ट्रिक के हिसाब से देखना होता है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन तो आपका जवाब आपके सामने होगा। सो पहले ऑप्शंस डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको टाइम दूंगी और आप डिसाइड करना कि कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, पेरेंट्स ने कहा कि इम्पेटाइगो जो होता है वो काफ़ी कंटेजियस होता है। ये उनका फर्स्ट स्टेटमेंट था। आपने डिसाइड करना है कि ये सही है या नहीं है। सेकंड पेरेंट का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि ये इम्पेटाइगो जो होता है वो कॉमन होता है ह्यूमिड वेदर में। जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर ये बैक्टीरिया ज़्यादा होता है, ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। थर्ड स्टेटमेंट ये था, ऑन आर्म्स एंड चेस्ट। पेरेंट्स ने कहा कि ये जो इम्पेटाइगो होता है वो बच्चों के आर्म्स पर और चेस्ट पर ज़्यादा होता है। अब आपने डिसाइड ये करना है कि इन तीनों में से इम्पेटाइगो के हिसाब से कौन सा जवाब गलत है। क्योंकि गलत जवाब को डिसाइड करेंगे तभी तो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसको सुनने के बाद नर्स को लगेगा कि पेरेंट्स को फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है। अगर वो कोई गलत जवाब देंगे तभी उनको फर्दर टीचिंग दी जाएगी। तो इसमें से गलत कौन सा है वो आपके लिए सही होगा। 1 2 3 4 5। पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है मेडिकल कंडीशन के हिसाब से। ये जो बैक्टीरिया है ये काफ़ी कंटेजियस होता है, इसीलिए इसके इंटरवेंशन में भी ये कहा जाता है कि कॉन्टैक्ट आइसोलेशन पे रखेंगे बच्चे को अगर उसको ये इन्फेक्शन है। तो आपने देखना ये है कि ये जितना भी जो प्रॉब्लम होती है एक्चुअल में वो होती है हाइजीन केयर की वजह से। जिस कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, डेंसली पॉपुलेटेड कम्युनिटी होती है, वहाँ पर ये चीज़ बहुत कंटेजियस होती है, बहुत हाई वे में फैलती है क्योंकि बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। तो इसीलिए बच्चों को स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के साथ कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन पे रखा जाएगा। तो ये तो सही है। अगर पेरेंट्स ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, इसका मतलब पेरेंट्स को बात समझ में आ गई है, तो ये तो सही बात की उन्होंने। तो आपके लिए ये गलत हो जाएगा।
देन सेकेंड स्टेटमेंट जो था कॉमन इन ह्यूमिडिटी, ये बैक्टीरिया जो होता है वो नेचुरली वैसे माउथ में और नोज़ के पास होता है, क्योंकि वहीं पर नेचुरली प्रेजेंट भी होता है, प्लस उनको वो वार्म इन्वायरमेंट मिलता है। प्लस जैसे मैंने आपको कहा कि कम्युनिटी में जहाँ डेंसली पॉपुलेशन होती है वहाँ पर वेदर की वजह से प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो जब ह्यूमिडिटी होती है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो कॉमन हो जाता है। तो अगर पेरेंट्स ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है वहाँ जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो उनका जवाब बिल्कुल सही होगा, जिसका मतलब उनको फर्दर टीचिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपका जवाब गलत हो जाएगा। थर्ड में पेरेंट्स ने कहा ऑन आर्म्स एंड चेस्ट, नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है नोज़ पे और माउथ पर ज़्यादा होता है, क्योंकि नेचुरली वहाँ पर वार्मथ होती है, तो वहीं पर उसकी ग्रोथ नेचुरली ज़्यादा होती है। तो अगर पेरेंट्स ने ये जवाब दिया है दैट मीन्स उनको फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है, और यहीं पर आपका ये जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही। इसी तरह के सवाल आते हैं, आपने देखना है अगर आपसे फर्दर टीचिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपने क्वेश्चंस में से जो ऑप्शंस दिए हैं उसको चूज़ करना है जो गलत होगा। गलत ऑप्शन जो होगा उसी के बारे में तो आप फर्दर टीचिंग देंगे। तो आपने एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और कमेंट करें अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना हो तो।